देखिए, सबसे पहले जितनी बड़ी दुखद घटना घटी है, मैं सबसे के प्रति, परिवारों के प्रति गहरा संवेदना व्यक्त करता हूं। सारे परिवार गुजर गए हैं और लगभग 100 की आंकड़ा लगभग पार कर रही है। बहुत सारे परिवारों को डरवा करके, धमका करके, उनको दूसरे एथी में ले जा करके केस हो जाएगा, यह कर करके उनके बॉडी को बिना पोस्टमार्टम के भी डिस्पोजल कराने का काम यहाँ के एसपी के नेतृत्व में प्रशासन के दबाव में करने का काम किया गया। हमें लगता है कि सारी सबसे बड़ी दुखद बात है, घटना घटी है तो उसको सामने आना चाहिए। और मैं आज और कल, परसों से ही, मैं परसों लोकसभा में इस मैटर को उठाया, कल भी मैंने इस मैटर को उठाया था। गृह मंत्री से स्वयं मिल करके और बात कर मैंने कहा है कि वहाँ से एक उच्च स्तरीय टीम भेज करके उसकी सत्यता को सामने ले आने का काम करिए। कौन लोग इसमें पीछे लगे हुए हैं, किस किस अधिकारियों का इसमें हाथ है। थाना प्रभारी को निलंबित कर देने से, चौकीदार और डफदार को निलंबित कर देने से काम नहीं चलने वाला है। इसमें निलंबन एसपी का होना चाहिए और बिना एसपी के निलंबन किए हुए ये पूरे तह और तहकीकात का पर्दा नहीं खुलेगा। क्योंकि वह जब यहाँ आ रहा था माल किसी बॉर्डर से, तो उस समय वहाँ कौन अधिकारी थे, वहाँ क्यों नहीं चेक किया गया? यह बिक रहा है पहले से भी, तो उस पर क्यों नहीं चेकआउट किया गया? यह कोई आज का धंधा नहीं है। या पहले भी यहाँ से मात्र 3 माह पहले हमको लगता है कि इस जिले में दर्जनों लोग मर चुके हैं इस जहरीली शराब से, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई। यह है पूरे का पूरा यह घटना प्रशासन के देख रेख में, प्रशासन के संरक्षण में चल रहा था और जिसका हमें लगता है कि परिणाम आज हुआ है कि इस मशरक से, इस जिले से सैकड़ों हमारे परिवार गुजर गए। उनका क्या दोष था? सिग्रीवाल जी, अब तो राजनीति कर रहा हूँ कि वैसे आरोप लगाने वाले लोगों का भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि आप किस तत्व के बने हुए हैं। और मैं तो अपने को, मैं सीधे सामने जनता के सामने मैं स्वयं पहले से भी खड़ा हूँ, आज भी खड़ा हूँ, लेकिन वैसे लोगों का भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि आप किस तत्व के बने हुए हैं, आपके कृतित्व कर्तव्य क्या रहे हैं, वैसे लोगों का होना चाहिए। और दूसरा बात है कि अगर मैं बिकवा ही रहा था तो यहाँ के पुलिस प्रशासन के लोग क्या कर रहे थे, उनको पकड़ना चाहिए, आज भी पकड़ना चाहिए। हमें लगता है कि पर्दा को डाइवर्ट करने के लिए, या पर्दा उठे नहीं, इसके लिए अलग अलग डाइवर्ट करने के प्लानिंग से लोगों को लाकर कैसे कहवाया गया है। मुझे पता है कि कुछ लोग बाहर से आकर, जिसको यहाँ के ABCD कोई ज्ञान नहीं है और वहाँ उसका क्या कर्तृत्व है, क्या कर्तव्य है, वो सबको पता है कि किस डीएनए का बना हुआ वह लोग है, किस खपड़ी का वह बना हुआ लोग है। और मेरे बारे में भी हमारे क्षेत्र की ही जनता नहीं, पूरे राज्य की जनता जानती है कि मैं किस तत्व से बना हुआ। आपने आइडिया लिया होगा या लोगों से बातचीत भी हुई होगी। अब जो है नए क्षेत्र से भी जो संख्या है वो बढ़ रही है। ईश्वरपुर में भी मामला अब और ज्यादा बढ़ गया है, सीमांत तक पहुंच रहा है, वो भी आप ही का क्षेत्र है। मैं आपको बताऊं कि यह प्रतिदिन बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग प्राइवेट में भी इलाज करा रहे हैं, बहुत सारे लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं और प्रतिदिन मर रहे हैं। लेकिन अभी प्रशासन इस तरीका से उस पर दबाव बनाए हुए कि जो मर रहा है उसको कहा जाएगा हार्ट अटैक से मर गया, मर रहा है उसको कहा जा रहा है कि ठंड लगने से मर गया, उनको रोग से दिखाने का काम कर रहा है। पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे पास तो, मैं तो आंकड़ा लिया हूं कि कितने लोग अस्पताल गए, कितने लोग रेफर हुए, इस सब का आंकड़ा है। नीरज जी है क्या जरा, इस सब का ये आंकड़ा सब है कि कितने लोग अस्पताल गए। और यह सारे साक्ष्य सामने आपके हैं कि कितने लोग अस्पताल उस दिन से ही जा रहे हैं। 54 माने 70 लगभग यहाँ का टोटल, यहाँ से लगभग 70 जो अस्पताल से रेफर हुआ। बहुत सारे लोग घर पर ही मर गए तो उसका आंकड़ा ही नहीं आया है। बहुत सारे लोग उधर से उधर चले गए, उसकी आंकड़ा नहीं आया है। मैंने 100, मुझे अनुमान है कि 100 तक से ज्यादा इससे अभी लोग प्रभावित हैं और बहुत लोगों ने आंख अपना खो दिया। क्योंकि यह तो शारीरिक ऑर्गन्स को खत्म करता है, यह जहर जो है शारीरिक ऑर्गन्स को खत्म करता है, तो उसके आंख पर, साइड पर, उसके शरीर पर प्रभाव पड़ता है। जब प्रभाव पड़ते पड़ते जब उस समय आ जाता है तो उसको मौत के घाट उतार देता है। यह काम तो लगा था। सिग्रीवाल जी, आपका क्षेत्र है, जनता है आपकी, आप जनप्रतिनिधि हैं, एक ये भी ठीक है, प्रशासन और तमाम, तो देखिए जागरूकता तो सरकार को करनी चाहिए। इनकी शराब पॉलिसी ही पूरा का पूरा फेल्योर है। नहीं, आपका भी दायित्व बनता है, मेरा दायित्व बनता है
चूंकि मैं लगातार इसके प्रयास हम लोग करते रहते हैं कि कोई पिए नहीं, लेकिन यह तो सरकार की पॉलिसी है। सरकार पहले पीने के लिए छूट दे रखी थी, बैंड कर दी, बैंड करने के बाद भी खुलेआम मिल रहा है। ये तो सीधे सरकार पर यह जाता है कि जब बैंड हुआ तो मिल क्यों रहा है, कैसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है। आपने जब खुला रहता तो फिर लोग पीते। पीने की अनुमति जब सरकार के स्तर से नहीं है तो मिलना नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं कि बाहर से आ रहा है, कह रहे हैं लोग यूपी से आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि हरियाणा से आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि झारखंड से आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आ रहा है, क्योंकि वहाँ फ्री है। लेकिन आपके प्रशासन के लोग वहाँ क्या कर रहे हैं, बॉर्डरों पर क्या कर रहे हैं, क्यों आ रहा है, और उन लोगों पर आपने क्या कार्रवाई किया। आपने जो नीति बनाई, शराब नीति, वह तो पूरा का पूरा धराशायी हो गया है, चारों चीते चित हो गया है। और आप इसीलिए झला करके भी बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी की बातों को आपने विधानसभा में भी देखा होगा, कोई एक जनप्रतिनिधि सामान्य स्तर से गांव गढ़ियाले में रहने वाले को ऐसा बात नहीं कर सकता है जो एक वरिष्ठतम में राजनीतिक के लोगों में हैं, और वह अपने तजुर्बा को खो दिए हैं, वो आपा खो रहे हैं। और इसलिए उनको लग रहा है कि हमने जो गलती किया है उस गलती को कैसे छिपाया जाए। 2 दिन में आप घूमकर स्थिति का जायजा लेंगे? मैं तो एक एक क्षण इसका जायजा ले रहा हूँ। मैं प्रतिदिन एक एक कहाँ क्या घटना हुई है, मैं प्रतिदिन का मुझे घटना की जानकारी है। और अभी मैं कुछ जगह से मिल करके आया हूँ। अब छपिया में, ईसुआपुर में छपिया में एक शर्मा परिवार है, मात्र 4 बच्चे, अनाथ 4 बच्चों को छोड़ करके वो चल पड़ा है। 40-42 साल का उम्र था, वो सेंटरिंग कर करके अपने परिवार को जीवन यापन कर रहा था। और उस पर भी दबाव बनाकर, उसके उसकी पत्नी कर रहे थे, लोग दबाव बना करके पोस्टमार्टम न हो, आप पर केस हो जाएगा। यह हमें लगता है कि इस नौटंकी को, इस तरीका से प्रताड़ित करने की व्यवस्था को आज भी और पुलिस प्रशासन को छोड़ना चाहिए। मेरे डीआईजी से इस पर काफ़ी लंबी चर्चा हुई है। डीआईजी चूँकि यहाँ के कुशल अधिकारी हैं, और डीआईजी मैंने हाँ को हाँ, ना को ना कहने में उनको ज़्यादा सा भी दिक्कत नहीं है। और वह उनको मैंने कहा है, उन्होंने स्वयं अपने सकार रहे थे कि वास्तव में जिला पुलिस प्रशासन से गलती हुई है। एसपी को के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से एसपी कोड होना ही चाहिए, उसी के देखरेख में हो रहा है जिला का पूरा। सिग्रीवाल जो सफलता के लिए लाख फंडे अपना रही है, फिर भी विफलता हाथ लग रही है, इसका कारण क्या? और अपनी ओर से कारण है कि रख रहे हैं मिला हुआ के साथ। अगर प्रशासन ना मिले मसला हो ही नहीं सकता। प्रशासन मिला हुआ है, इसका कारण यही है। अगर चाहें, आप किसी घर के मालिक हैं और आप किसी घर के मालिक हैं और घर में न चाहें कि फलना न रहेंगे, जब फलना चीज न आएगा तो कैसे आ जाएगा? अगर आ गया तभी आप मालिक के लायक नहीं है, आपकी योग्यता और क्षमता नहीं है। और अगर आ गया और आप चाहने की नौटंकी कर रहे हैं तो वो भी आपके पर्दा साफ है कि नहीं, आप चाह रहे थे कि रहे यहाँ, लेकिन आप बाहर दिखाना चाहते थे कि न रहे, तो दोनों साफ है। आप दोनों स्थिति में आप माने फेल्योर है। आप अगर आ भी गया तो आप फेल्योर हैं। काहे आया, कैसे आया, क्यों आया? आप तो बड़ी बड़ी बात करते थे कि मैं एसपी को तुरंत हटा दूंगा, एसपी पर कार्रवाई करूंगा। उनका तो बयान है आप लोगों के सामने, आप लोग चला भी रहे हैं इस समय। क्या हो गया कार्रवाई का? क्यों नहीं कार्रवाई हुआ? मुख्यमंत्री जी सीधे कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। यह कोई मुख्यमंत्री का बयान नहीं हो सकता है, आम आदमी का। इस समय तो संवेदना की बात होनी चाहिए, हमें संवेदना देना चाहिए। जो परिवार मर गया, जो परिवार उजड़ गया, उसके ऊपर संवेदनशील होना चाहिए, कुछ सहायता देनी चाहिए। यह तो उनको मुआवजा देना चाहिए। यह तो मैंने समझिए, मेरा मांग है कि ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो, उन सारे परिवारों को मैंने मुआवजा मिले। जिस तरीका से घटना में, या तो घटना दुर्घटना मिलता है या तो महादुर्घटना है। इससे बड़ा दुर्घटना क्या हो सकता है? आपकी वजह से शराब यहाँ मिला, आप अगर शराब बंदी की है तो शराब नहीं मिलना चाहिए, लेकिन बंदी के बाद भी शराब मिला तो आप उसमें दोषी हैं। और मिला तो जहर का मिला, तो इससे बड़ा दुर्घटना क्या हो सकता है? यह महा दुर्घटना है। और इसे मैं कहूंगा इसकी न्यायिक जांच भी हो, उच्च स्तरीय जांच भी हो। मैं मांग किया है गृह मंत्री से कि यहाँ से एक टीम भेज करके इसकी जांच करवाइए कि पूरा का पूरा पर्दा सब उठ जाए कि कितने लोग मरे वास्तव में, कितने लोग प्रभावित हुए। और सीधे गृह मंत्री जी ने सरकार को भी, जो मुझे जानकारी है, उन्होंने भी दिशा निर्देश दिया है कि ऐसी घटना पर सख्ती से सरकार भी काम करे, कार्रवाई करे। और वैसे अधिकारियों पर आज भी लोग, आज जो मर रहे हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही, अस्पताल में पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है, प्रशासन कह रहा है कि उसको दूसरा चीज कहिए, नहीं तो आप पर केस हो जाएगा। उसको डरवाने धमकाने का जो आज जो पुलिस प्रशासन जो कर रही है वह बंद करे, उसको बंद होना चाहिए।